वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सेक्शन 24 और 25 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। इन प्रोविजंस में मेनली डिस्कस किया गया है कि ट्रेड यूनियन का नाम चेंज कैसे होता है, दो या ज़्यादा ट्रेड यूनियन मर्ज कैसे होती हैं और ट्रेड यूनियन का डिसोल्यूशन कैसे होता है। तो चलिए इन सभी प्रोविजंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 24 बात करता है चेंज ऑफ नेम, एमलगमेशन, नोटिस ऑफ चेंज एंड इट्स इफेक्ट। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन अपना नाम चेंज करना चाहती है तो टोटल मेंबर के एटलीस्ट 2/3 मेंबर्स की कंसेंट ज़रूरी होती है। मतलब मेजॉरिटी अप्रूवल के बिना नेम चेंज पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, ये बात करता है एमलगमेशन के बारे में। इस सबसेक्शन के अकॉर्डिंग दो या ज़्यादा रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन आपस में एमलगमेट हो सकती हैं, यानी कि मर्ज हो सकती हैं। ये प्रोसेस प्रिस्क्राइब रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। सबसेक्शन 3 बात करता है कि अगर नेम चेंज है या फिर एमलगमेशन होता है तो उसका एक रिटर्न नोटिस रजिस्ट्रार को भेजना ज़रूरी होता है और इसी के साथ नोटिस में सिग्नेचर्स होने चाहिए। अगर नेम चेंज का केस है तो इसमें सिग्नेचर होने चाहिए सेक्रेटरी और उनके साथ 7 मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन के सिग्नेचर्स। और अगर एमलगमेशन का केस है तो उसमें सेक्रेटरी के साथ साथ 7 मेंबर्स फ्रॉम ईच ट्रेड यूनियन इन्वॉल्व के सिग्नेचर्स होने चाहिए। अगर न्यू ट्रेड यूनियन के हेड ऑफिस किसी डिफरेंट स्टेट में है तो वहाँ के रजिस्ट्रार को भी नोटिस भेजना पड़ेगा। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, ये कहता है कि रजिस्ट्रार नेम चेंज रजिस्टर करने से मना कर सकता है अगर प्रपोज्ड नेम किसी एग्जिस्टिंग ट्रेड यूनियन के साथ मैच करता हो, यानी कि सेम हो या सिमिलर हो, आइडेंटिकल हो, या फिर वो इतना सिमिलर हो कि पब्लिक या मेंबर्स को कंफ्यूज करे। नेक्स्ट है सबसेक्शन 5, ये कहता है कि अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हो जाता है कि लॉ के प्रोविजंस फॉलो किए गए हैं तो वो रजिस्टर में नेम चेंज रिकॉर्ड करेगा और नेम चेंज उस रजिस्ट्रेशन के डेट से इफेक्टिव हो जाएगा। सबसेक्शन 6 बात करता है कि अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है कि एमलगमेशन की लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो हुई हैं और न्यूली फॉर्म्ड ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है तो रजिस्ट्रार उस न्यू यूनियन को रजिस्टर कर देगा और एमलगमेशन रजिस्ट्रेशन की डेट से इफेक्टिव हो जाएगा। सबसेक्शन 7 कहता है कि अगर ट्रेड यूनियन का नाम चेंज हो जाता है तो उसके राइट्स और ऑब्लिगेशंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एग्जिस्टिंग लीगल प्रोसीडिंग्स भी वैलिड रहेंगी। सबसेक्शन 8 कहता है कि अगर दो या उससे ज़्यादा ट्रेड यूनियंस मर्ज हो जाती हैं तो उनके एग्जिस्टिंग राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे और क्रेडिटर्स के राइट्स भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, मतलब मर्जर से किसी का लीगल क्लेम खत्म नहीं होता है। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 25 जो कि बात करता है डिसोल्यूशन ऑफ द ट्रेड यूनियन के बारे में। ये सेक्शन बताता है कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को डिसॉल्व कैसे किया जाता है। सबसेक्शन 1 बात करता है नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन के बारे में। अगर ट्रेड यूनियन डिसॉल्व हो जाती है तो 7 मेंबर्स और सेक्रेटरी को 14 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को रिटर्न नोटिस भेजना होगा। रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि डिसोल्यूशन यूनियन रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है तो वो डिसोल्यूशन रजिस्टर कर देगा और डिसोल्यूशन रजिस्ट्रेशन की डेट से इफेक्टिव हो जाएगा। सबसेक्शन 2 जो है ये बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स के बारे में। अगर ट्रेड यूनियन जो है वो डिसॉल्व हो जाती है और उसके रूल्स में फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन का कोई प्रोविजन नहीं है तो रजिस्ट्रार फंड्स को मेंबर्स के बीच डिवाइड करेगा प्रिस्क्राइब्ड रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो दिस वाज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 24 एंड 25। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।